नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, पिछले दिनों से हमारे चैनल पे हम अलग अलग तरह की खेतीबाड़ी के वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हमने सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरह के वीडियो देखे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं चित्तौड़गढ़ स्थित कांचीखेड़ा गाँव में श्री राम जी डांगी के यहाँ, जिन्होंने खरगोश पालन का कार्य कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। तो अब इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खरगोश पालन में कितना खर्चा आएगा और इसको किस प्रकार से किया जाता है और कितना मुनाफा इससे कमा पाएंगे। नमस्कार श्री राम जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साहब, आपको ये खरगोश पालन की शुरुआत करने का आइडिया कहाँ से आया? ये सोई मधुपुर में मेरा एक मित्र है, वहाँ से मिला। तो उसके बाद में आपने जब खरगोश पालन की शुरुआत करी तो आपने खरगोश की ट्रेनिंग कहाँ से करी और कहाँ से आपने खरीदे? ये सोई मधुपुर में ही ट्रेनिंग करी और वहीं से खरीदे, शिवम रेबिट फार्म से खरीदे। तो इस कंपनी का आपके साथ एग्रीमेंट बना हुआ है? 5 साल का एग्रीमेंट है। मतलब जितना माल आप तैयार करेंगे उतना ही माल कंपनी आपसे खरीद लेगी? कंपनी तैयार हुआ माल और कंपनी ले जाएगी हमारे से। तो आपने कितने खरगोश खरीदे कंपनी से? कंपनी से हमने 100 नर खरीदे, 100 नंग खरीदे, जिसमें 70 तो मादा है, 30 नर है। इनको खरीदने के लिए कितना खर्चा आया? 2,80,000 रुपये। मतलब 2,80,000 रुपये में जो हमने जो इनके पिंजरे देखे वो पिंजरे वगैरह सारे आ गए? उसमें सारा खर्चा उसका अपने को देना कंप्लीट दिया है। यानी कि ट्रांसपोर्टिंग तक अपने खेत पे लाके लगाया इन्होंने? हाँ, बिल्कुल अपना कोई खर्चा नहीं है। 2,80,000 रोकड़ देने अपने को। तो इनको खिलाने के लिए क्या क्या खिलाना पड़ता है? इसको खिलाने के लिए इसको दाना दलिया भी देना पड़ता है और एक टाइम घास देनी पड़ती है, हरा रजका, वो कुछ भी, वो पत्ता पत्ती जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और खाते हैं। इनका प्रजनन काल कितना रहता है यार? कितने वक्त में ये बच्चे दे देती है? ये 1 महीने में बच्चे देती है। प्रजनन होने के बाद में 1 महीने बाद में बच्चा दे देती है। यानी कि जैसे अभी प्रजनन हो गया और 1 महीने बाद में वापस से बच्चा दे देगी? बच्चा दे देगी, 1 महीने बाद में बच्चा दे देगी। एक मादा एक बार में कितने बच्चे दे देती है? 7-8-10 के लगभग देती है। अच्छा, मतलब 8 से 10 बच्चों के बीच में हो जाएंगे। तो जब आप इनको बेचोगे तो कितने वक्त के बाद में इन बच्चों को आप बेच पाओगे? ये इसको अपन बड़े बच्चे हो जाएंगे, ये 3 महीने बाद में अपने इसको बेच सकेंगे, कंपनी ले जाएगी अपने से। बच्चे तैयार हो जाते हैं, आप इनको बेचते हैं तो किस हिसाब से बेचते हैं आप? कंपनी हमारे से केजी के हिसाब से लेगी। मतलब कि यानी कि आपने जैसे 70 मादाएं लेके आए हैं, तो जब आप पहले ही खेप बेचेंगे तब कितने बच्चे तैयार हो जाएंगे? ये 350-400 के लगभग बच्चे हो जाएंगे तैयार। और एक बच्चे का वजन कितना हो जाएगा? 3 महीने में जो 2 किलो के लगभग हो जाएगा। यानी कि 350 बच्चे तैयार हो जाते हैं और 2 महीने में। तो लगभग किस हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे? वो मार्केट रेट है, वैसे अपना एग्रीमेंट है 250 रुपये किलो से कम नहीं, और बढ़ेगा तो आगे का भाव आगे बढ़ रहा दिया जाएगा। यानी कि मतलब कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो मतलब कम से कम 250 रुपये किलो के हिसाब से तो कंपनी खरीदेगी ही आपसे? हाँ, खरीदेगी। इनको बीमारियों से रख रखाव के लिए या इनकी बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना पड़ता है? बीमारी इसमें बहुत कम ही होती है। अच्छा कुछ होती है तो उसका मेडिसिन देते हैं, वो तो ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है आपको? नहीं, डॉक्टर को नहीं है। जैसे हमने उसकी ट्रेनिंग की हुई है, सारी चीज़ बताई हुई है कि ये घास नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, इसको ये चीज़ देनी है, दवाई देनी है, इससे ये ठीक हो जाएगी। अब आप खरगोश पालन का कार्य चालू करते हैं तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि यानी सब्सिडी वगैरह कुछ दी जाती है और ट्रेनिंग भी करवाई जाती है? ट्रेनिंग तो कंपनी में दी जाती है और इसके लिए सब्सिडी भी है। 25% तो सीमांत काश्तकार के ST/SC के लिए 30% सब्सिडी है। तो उसके लिए कंपनी की प्रोसेस से सब्सिडी मिलती है या आपसे अलग से आपको अप्लाई करना रहता है? नहीं, वो कंपनी से करवा के देगी। अच्छा, मतलब ये जो आपने 2,80,000 दिए, इसमें सब्सिडी काटने के बाद 2,80,000 है या 2,80,000 के बाद में सब्सिडी कटेगी? नहीं, ये टोटल है, इस सब्सिडी इसमें से कटेगी। अच्छा, मतलब काट के दिया 2,80,000? नहीं, भाई सब्सिडी इसमें से कटेगी। अच्छा, सब्सिडी अब मिलेगी आपको? जो सीधे आपके खाते में आएगी या कंपनी के खाते में जाएगी? नहीं, अपने खाते में आएगी। तो जो आप फीडिंग खिलाते हैं यानी कि जो इनको खाना दाना खिलाते हैं, उसमें हरा क्या होता है और सूखा ड्राई में क्या रहता है? सूखे में तो इसको दलिया देते हैं, गेहूं का है, बाजरे का है और मक्की है, इसको मिक्स करके कैल्शियम मिला करके इसको एक टाइम देते हैं। एक टाइम का इसका खुराक है 50 ग्राम कम से कम। एक खरगोश का 50 ग्राम? हाँ, एक टाइम का। तो कितने टाइम देना पड़ता है? 2 टाइम देना पड़ता है। एक शाम को देंगे, शाम को हरा चारा दे देंगे, हरा चारा में रजका खिला देंगे। अच्छा, मतलब सुबह दलिया और शाम को रजगा? रजका
इसके अलावा और भी किसी प्रकार का खर्च होता है इनको रखने या बड़े करने के लिए, या जो आपने अभी जो खर्चे बताए हैं इतने ही खर्च होते हैं? नहीं नहीं, ये और कोई खर्चा नहीं आता है, इसका यही खर्चा है बस। अगर आपने अभी जो 100 नर और मादाएं मिला के रख रखी है, इनकी देखभाल करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? एक आदमी की ज़रूरत है जो बहुत कम टाइम में। अच्छा, मतलब अकेला आदमी घर के काम भी कर ले और इनको भी देख रेख कर ले? यहाँ पूरा कर लेगा। तो आपके हिसाब से आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, इस उम्र में आके आप इनकी पशुपालन में खरगोश पालन कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं उनको खरगोश पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, कम खर्चे का और बढ़िया इनकम पैदावार है। इससे आज की तारीख में किसान करेगा तो अच्छा पनपेगा। कि आपने 100 नर मादाएं रख रखी, तो एक महीने के अंदर इनका खिलाने पिलाने का कितना खर्चा हो जाता होगा, जिसमें रजगा और दलिया दोनों मिला के? दोनों मिला करके कम रोज का इनका खर्चा है। मान लो कि अपन 100 जानवर हैं, 2 रुपये रोज का खर्चा है एक जानवर का, 200 रुपये रोज का खर्चा है। यानी कि महीने के 6,000 रुपये हो गए। महीने के 6,000 रुपये खर्चा है। और जब 2 महीने बाद आप बेचोगे तो लगभग 350 बच्चे बेचोगे। 350 बच्चे देंगे। एक महीने तक तो उनकी बहुत कम खुराक है, 2 महीने में उनकी भी लागत है कि 2 रुपये रोज का उनका भी खर्चा हो जाएगा। तो जैसा कि श्री राम जी ने बताया कि खरगोश पालन हमें किस तरह करना चाहिए और खरगोश पालन से हम कितनी कमाई कर सकते हैं और इसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस बारे में श्री राम जी ने हमें विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। खरगोश पालन के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, इस बारे में अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।